गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपके लिए यहाँ पर कंजंक्शन के कुछ एरर्स का चैप्टर लेकर आए हैं। कुछ एरर आपको उसमें जो है फाइंडिंग करनी है और ये जो स्पॉटिंग एरर्स आपको दिए गए हैं ये कंजंक्शन से रिलेटेड है। तो अगर आपने कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ा है तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अगर आपने कंजंक्शन टॉपिक नहीं पढ़ा है तो नीचे लिंक दिया गया है कंजंक्शन में, आप जाकर उसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे नो सूनर डिड ही रीच्ड the railway station when the train had started moving out of the station। इसमें आपको एक सेंटेंस है जो कि 4 पार्ट्स में दिया गया है और 5th में आपको दिया गया है नो एरर। यानी कि अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तब आपको सेलेक्ट करना है इसमें नो एरर का पार्ट। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर एरर लग रहा है वो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें यहाँ पर हमारा जो एरर पार्ट है वो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट एरर क्यों है? देखिए जो नो सूनर कंजंक्शन है उसके साथ हम पेयर लगाते हैं देन, THAN देन। तो देन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखेंगे एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये देख सकते हैं आप, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा जो एरर पार्ट है वो कहाँ पर है। तो देखिए एरर जो है यहाँ पर वो हमारा थर्ड पार्ट में एरर है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, यहाँ पर वर्ब का मिस्टेक है कि हमारे जो वर्ब है वो डेट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी डेट भी रीच होगा। सेकंड थिंग जो हमारा कंजंक्शन है नो सूनर उसके साथ पेयर लगता है THAN देन। तो यहाँ पर जो एरर होगा वो आपका THAN देन होगा, ठीक है, जो कि आपका एरर पार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर इनसाइड द क्लासरूम यू कुड नीदर स्मोक और टॉक। जैसे कि हमारा कंजंक्शन है दैट इज नीदर, उसका जो पेयर लगता है वो लगता है नॉट। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, गलत है। यहाँ पर नीदर के साथ इसका पेयर नॉट यूज होगा, ना कि और। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है रैम स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो कंजंक्शन है दैट इज नॉट ओनली के साथ जो पेयर यूज होता है वो यूज होता है बट ऑल्सो। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट हमारा गलत है, बट के साथ ऑल्सो भी यहाँ पर यूज करेंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो देखिए रैम स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, यानी कि रैम ना केवल इंग्लिश होता है बल्कि हिंदी भी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी स्मार्ट नॉट ओनली इन स्पीकिंग एंड आल्सो इन राइटिंग। जैसे कि आपने देखा नॉट ओनली के साथ जो पेयर आता है वो आता है बट ऑल्सो का, ना कि एंड ऑल्सो का। सो हमारा फोर्थ पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। बी स्मार्ट नॉट ओनली इन स्पीकिंग बट ऑल्सो इन राइटिंग, ना केवल बोलने में बल्कि लिखने में भी स्मार्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Sita is so lazy as she cannot do this work properly and cannot cooperate us in our welfare scheme। तो यहाँ पर देखिए आप कि जो आपको एरर पार्ट लग रहा है वो आप बताइएगा। तो देखिए सो जो हमारा कंजंक्शन है उसके साथ हमारा पेयर लगता है दैट का। तो देखिए सीता इज नॉट सो लेजी, एज की जगह दैट का यूज करेंगे क्योंकि जो कंजंक्शन है हमारा सो के साथ दैट का यूज किया जाता है। सो लेजी, सीता इज सो लेजी, वो इतनी लेजी है कि शी कैन नॉट डू दिस वर्क, कोई काम नहीं कर सकती। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। As soon as I will reach Delhi, I will send you the letters you have asked for it। तो देखिए हमारा as soon as हमारा एक ऐसा कंजंक्शन है जिसके साथ जो सेंटेंस आता है यानी जो उसके साथ क्लॉज आएगा that should be written in only present tense। तो देखिए यहाँ पर will का यूज नहीं है, will का यूज यहाँ पर गलत है। as soon as I reach Delhi होगा, ना कि reached Delhi। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when Ram was going to the airport his car broke down। अब देखिए जब हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस में कि कोई काम हो रहा था, कोई काम लगातार चल रहा था और तब दूसरा काम हो गया, तो जो हमारे कंटिन्यू एक्शंस होते हैं उनको बताने के लिए वहाँ हम when का यूज नहीं करते हैं बल्कि वाई का यूज करते हैं। when का यूज तब किया जाता है जब कोई काम हो गया हो। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारे क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 नो सूनर डिड शी गेट अप फ्रॉम हर बेड देन शी वाज सेंट टू द डेली। तो देखिए यहाँ पर नो सूनर जैसे कि हमने देखा था नो सूनर के साथ जो पेयर यूज होता है वो THAN देन का होता है, ना कि THAN देन। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका रॉन्ग है। तो देखिए THAN देन का यूज होगा, ना कि THAN देन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 नो सूनर डिड राम एंटर द क्लास हिज क्लास टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर रीचिंग 1 hour लेट। अब यहाँ पर नो सूनर जैसे कि हमने देखा नो सूनर का जो पेयर है, कंजंक्शन का जो पेयर है वो है देन, THAN देन। तो देखिए यहाँ पर देन का यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस गलत है। नो सूनर डिड राम एंटर द क्लास, तीसरा पार्ट इसमें गलत है। यहाँ पर देन का यूज होगा देन हिज क्लास टीचर स्कोल्डेड हिम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे।
too hard that he does not fail in the class examination. अभी यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वहाँ पर सेकंड पार्ट गलत है, too hard so that he does not, विकास बहुत कठिन काम करता है, मेहनत करता है ताकि वो एग्जाम में फेल ना हो जाए। तो यहाँ पर हम so that का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि विकास वर्क्स too hard lest he should, he का लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर, तो यहाँ पर should का यूज़ किया जाए, लेस्ट ही शुड, काफी, क्योंकि लेस्ट और शुड जो कंजंक्शन है उसका यूज हम तब करते हैं जब हम बताते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ताकि ऐसा ना हो, तो इसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट कंजंक्शन होगा दैट विल बी लेस्ट ही शुड नॉट फेल, लेस्ट ही शुड। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हम लेस्ट या शुड का यूज करते हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा, यानी कि नॉट का यूज नहीं होगा, यहाँ पर नॉट गलत हो जाएगा। टू हार्ड लेस्ट ही शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पर, एज सून एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम ऑल द बॉयज स्टूड अप। As soon as the principal entered the classroom, all the boys stood up. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे आप as soon as होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट गलत है, as soon as होता है ना कि as soon, okay? As soon as the principal entered. Now the next question is, it was generally doubted that India would permit the use of her land. It was generally doubted. तो देखेंगे यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर it was generally doubted that, यहाँ पर that का यूज जो है वो गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर it was really doubted whether India would permit the use of her land, या फिर हम if का भी यूज कर सकते हैं। whether या if का यूज तब किया जाता है जब हम किसी स्टेटमेंट में कुछ छोड़ रहे हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो या यहाँ पर एरर है वो इस तरीके का एरर है, if या whether का दैट का यूज नहीं होगा। अगर आपको कंजंक्शन में कोई भी डाउट है तो आप कंजंक्शन का लेक्चर देखिए, कंजंक्शन की वीडियो देखिए, और इसकी जो कंप्लीट आपको PDF अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।